दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में 10 साल से अधिक समय से पढ़ा रहे 5000 शिक्षकों के अनिवार्य तबादले पर तत्काल रोक लगा दी जाए। आतिशी ने तबादले के आदेश के बाद शिक्षा प्रणाली पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। शिक्षा मंत्री ने तबादले की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच यह निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यह आदेश पूरी तरह से गलत और शिक्षा विरोधी है। यह उन शिक्षकों की मेहनत को कमजोर करता है जिन्होंने 10 वर्षों में दिल्ली की सरकारी स्कूलों में काया पलट की है। 11 जून को दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने एक आदेश निकाला। उन्होंने आदेश निकाला कि कोई भी दिल्ली सरकार के स्कूलों में अगर कोई शिक्षक है जो एक स्कूल में 10 साल से ज़्यादा से पढ़ा रहे हैं तो उनका कंपल्सरी ट्रांसफ़र होगा, वो चाहें या ना चाहें, उस स्कूल के बच्चे चाहें या ना चाहें, वो अच्छे टीचर हैं या खराब टीचर हैं, सब टीचर्स का कंपल्सरी ट्रांसफ़र होगा। ये आदेश बिल्कुल गलत है, शिक्षा विरोधी है और इस आदेश को खारिज करने के लिए 1 जुलाई को मैंने दिल्ली के शिक्षा विभाग के सचिव, दिल्ली के शिक्षा विभाग के निदेशक को डायरेक्शंस दी। यह आदेश क्यों गलत है? यह आदेश इसलिए गलत है कि ये वही दिल्ली सरकार के टीचर्स हैं, ये उन्हीं सरकारी स्कूलों के टीचर्स हैं जिनकी पिछली 10 साल की मेहनत से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में काया पलट हुआ है। ये वही टीचर्स हैं जिनकी मेहनत से दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चे IIT में जा रहे हैं, जेईई का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं। ये वही टीचर्स हैं जिनकी मेहनत से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। ना सिर्फ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बल्कि हमारे देश की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में निकल के आई है, बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहती है कि बार बार ट्रांसफ़र की प्रक्रिया, बहुत बड़े स्केल पे ट्रांसफ़र की प्रक्रिया टीचर्स में नहीं होनी चाहिए। टीचर्स को एक स्कूल में रहना चाहिए और अनलेस कोई बहुत ही स्पेशल सरकमस्टेंस हो, टीचर्स को एक ही स्कूल में पढ़ाना चाहिए। आप इस बात को समझिए, सरकारी स्कूल में कौन से बच्चे आते हैं? सरकारी स्कूल में बच्चे आते हैं जो इस शहर के सबसे गरीब परिवार से होते हैं। सरकारी स्कूल में वो बच्चे आते हैं जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं। सरकारी स्कूल में वो बच्चे आते हैं जिनके घरों में उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं होता। तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ उनके टीचर्स उनके एकेडमिक गाइडेंस के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल है। जब एक झटके में स्कूल के आधे टीचर्स बदल दिए जाते हैं, जब उनको एक झटके में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो पूरा स्कूल अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरे स्कूल में पढ़ाई लिखाई का माहौल ख़राब हो जाता है। और यही सब कारण थे जिसकी वजह से 1 जुलाई को मैंने शिक्षा विभाग के अफसरों को ये आदेश दिए कि टीचर्स को इस तरह से कंपल्सरीली जोर ज़बरदस्ती के साथ ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।